बजरी शायद 2-2.5 हजार रुपये ट्रक में बजरी आती होगी, आज बजरी की रेट हो गई 18-20 हजार रुपये ट्रक। किस तरह गरीब आदमी अपना घर बनाएगा, किस तरह वो आशियाना बनाएगा? उन माफियाओं से लड़ने के लिए उनके दुनिया भर के गुंडे बदमाश, यहाँ की पुलिस साथ हो जाती है। नेताओं को 5 लाख की थैली दी, 10 लाख का थैला दिया, नेता उनके पक्ष में बयान दे देते हैं, नेता उनके साथ होटलों में रुकते हैं दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर। तो कैसे आम आदमी को बचाया जाएगा? लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बालोतरा से लेके, जोधपुर से लेके, नागौर से लेके पूरे राजस्थान के अंदर इस बजरी माफिया के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी, इस बजरी माफिया को ठीक करेगी और माफिया को राजस्थान में समाप्त करेगी। चाहे भू माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे पर्यटन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो और चाहे शिक्षा माफिया हो, बदमाशी कोई भी करेगा उसके खिलाफ आरएलपी का जवान सड़क से लेके सदन तक, स्टेट और दिल्ली में आपको लड़ता हुआ मिलेगा। आज जो हमारे मंच पे बैठे हुए हैं भाई भोजराज जी सारस्वत, वो गाना गा रहे थे ना, जाट मिलेंगे साथ, नहीं जाट मिलेंगे तेजा जी के, ना बताए इन्होंने, जाटों के बारे में बताया। तो मैंने कहा एक चीज और भी बोल दो, जाट मिलेंगे मंडी में भोजराज जी वाली दुकान पे। तो वहां पे तो जाते हैं इनके सारे ज्यादा जाट ही जाते हैं भोजराज जी। अरे फिर आप भी जाटों का उतना ही ध्यान रखो। दोबारा मैं यहाँ की हमारी बीजेपी टीम को भी विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 तक मेरे मन में आरएलपी बीजेपी कुछ नहीं है। बीजेपी के लोगों ने भी, बीजेपी के लोगों के भी जो काम आपने मुझे बताए थे पूरे करूंगा, आप निश्चिंत रहें। मैं तो वो योद्धा हूं जो कोटपुतली तक कांग्रेस से लड़ रहा हूं और कोटपुतली के बाद आपसे लड़ रहा हूं, दिल्ली तक लड़ ही रहा हूं। आप काम होने कहाँ दे रहे हो, मेरे रोक देते हो जाके। और मुझे बड़ी पीड़ा होती है क्योंकि हनुमान बेनीवाल, हम जब बीजेपी में हुआ करते थे तो बहुत से नेता थे राजस्थान में जो अंदर ही अंदर घुटते थे, वसुंधरा से झगड़ा करने का प्रयास करते थे, किए थे झगड़े। कोटा से एक नेता ने झगड़ा किया वसुंधरा से, 5 साल बाद वापिस। नॉर्थ ईस्ट, हमारे ईस्टर्न राजस्थान के बड़े नेता ने झगड़ा किया, 10 साल झगड़ा चला, सरेंडर। जयपुर के नेता ने किया, अलग अलग समाजों के नेता थे, लंबा झगड़ा किया, सरेंडर। गंगानगर झगड़ा किया, सरेंडर। भोजराज जी की जो संघ वालों की दवाई पी के, इनके साथ रह के झगड़ा करके आगे बढ़ गया, वो तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही है जो झांसे में नहीं आया, आगे चला गया और किसान कौम की चिंता करी, जवानों की चिंता करी। और मैं भाइयों एक बात आपको भी कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि जो लोग, जिनके हाथ में कलम होती है, जब कलम हाथ में होती है उस समय तो अपने लोग याद नहीं आते, और जब लात पड़ती है और तब उसे अपना समाज और कौम याद आती है। ऐसे बेईमानों से अपने को सावधान रहने की आवश्यकता है, समझ गए ना आप? जब खुद थे, अभी आज मैं एमपी हूं, दिल्ली में बैठ रहा हूं, आज आपकी बात में हाथ चले कि नहीं चले, बात नहीं उठा रहा हूं, मेरा एमपी कोटे का पैसा खर्च नहीं कर पा रहा हूं, और एमपी हटने के बाद कह दूं कि मैं ये करा दूंगा वो करा दूं, कहां से करा देगा भाई? ज्योति मिर्जा तो 5 करोड़ रुपए भूल ही गई थी खर्च करना ही, वो मेरे खाते में आए थे बाद में, नींद आ गई थी उसको, बाद में मैंने लिए थे काम। तो मैं नौजवानों को यह भी कहना चाहूंगा कि कई तरह के लोग आएंगे, कई तरह के नेता आएंगे राजनीति में। तो देखो ये तो एक वही है, किस तरह लोग आते हैं जाते हैं, पार्टियां बदलते हैं, वापस नए रंग रूप में आते हैं, दिन में क्या स्टेटमेंट देते हैं, दोपहर में क्या देते हैं, शाम को चेंज हो जाते हैं, और फिर ज्यादा हो तो कहते हैं मैं प्रेस के सामने कुछ नहीं कहूंगा, छुप जाते हैं कई दिनों तक। इतने मीडिया वाले भी भूल जाते हैं लास्ट में, फिर वो नई बात लेके आते हैं। तो भाइयों मैं इतना ही संदेश नौजवानों को दूंगा कि हमें किसान कौम को आगे बढ़ाना है, नौजवानों को मिलजुल के रहना है, आपस में झगड़े नहीं करने। मैं एक चीज नहीं देख रहा हूं कि आज राजस्थान में प्रतिस्पर्धा का इस युग देश के अंदर कोई आगे बढ़ रहा है, आप उससे आगे बढ़ो, लेकिन कत्ल करने की क्या आवश्यकता है? नागौर के अंदर किस तरह किसान कौम के बच्चे आपस में लड़के मर रहे हैं, रोज आप देखिए। सीधे हैं, जानते नहीं, भोले हैं, लड़ाई से कुछ नहीं होता। ये बासनी गांव रहा हमारा, बताओ कितनी बड़ी आबादी है, इनसे सीखना चाहिए हम लोगों को। बासनी के लोग लड़ते कैसे बताऊं आपको? रुमाल से लड़ते हैं, तो रुमाल से तो चोट नहीं लगती, राजीनामा हो जाता है वापिस। ये भोजराज जी मंडी में बैठे हैं, पूछो आपने, सारे व्यापारी एक साथ बैठे हैं मंडी में,
सारे व्यापार करते हैं, सारे व्यापारी हैं, इनके यहाँ भी किसान आएगा, अगर वो माल दूसरी दुकान में तुलाएगा तो भी उससे नाराज नहीं होंगे दूसरे वाले इनसे, क्योंकि उनको पता आज नहीं तो कल आ जाएगा हमारे पास। तो ये लड़ कहाँ रहे हैं? तो हमें इनसे सीखना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं है। हथियारों से लड़ेंगे तो फिर आबादी खत्म हो जाएगी, फिर कहाँ जाति रहेगी, कहाँ व्यवस्था रहेगी, कहाँ प्रथा रहेगी। तो मैं एक संदेश आपको ये भी दूंगा कि हमें लड़ना नहीं है, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, और हमारे हक और अधिकार के लिए जब हमारी संस्कृति पर कोई अटैक करे, हमारे समाज के कोई खिलाफ हो, हमारी व्यवस्था के कोई खिलाफ हो, और हमारे लिए विकास में कोई बाधा रोड़ा बने, उन व्यक्तियों के खिलाफ हमें सड़क पर लड़ना है, संघर्ष करना है। मैं नागौर कॉलेज के जो पिछले 5-7 साल के कार्यक्रम देख रहा हूँ, बच्चे बहुत जोश से अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं, प्रयास भी करते हैं। और पहले एक जमाना होता था कि एक पुलिस की गाड़ी आती थी नागौर के गाँव में, लोग खेतों में भाग जाते थे। अब मैंने देखा पांचोड़ी इलाके के अंदर, पहले हमारे एसपी बीजेपी का राज था वसुंधरा का, उसमें फोन आया एसपी का कि साहब थाने वाले थाने में घुस के छुपे हुए। मैं क्यों, किस लिए? बोले गांव वालों ने थाने में पतरा विता क्या भर दिया थाना। मैंने कहा पांचोड़ी में ही? बोला ये जोश आ गया वहां पे लोगों में, जोश आ। बोले चलो थाने पे, तो घुस गए। और क्या, तो पत्थर के नीचे कौन रहेगा? पुलिस हो, मिलिट्री हो, तो पत्थर जाएंगे, वो तो लगते हैं हर आदमी के। तो इतना जोश भी नहीं लेना अपने को कि थाने पे पथराव करने चले जाओ, आगजनी करो। वैसे एक बात बताऊं आपको, अग्निपथ योजना का झंडा अगर आरएलपी लेके नहीं चलती राजस्थान में, तो बिहार उत्तर प्रदेश की तर्ज पे अग्निपथ के समय इस राजस्थान का नौजवान भी ट्रेन में आग लगाता हुआ दिखता, आगजनी करता हुआ दिखता। वो हनुमान बेनीवाल पे भरोसा करके यहाँ के नौजवान ने लोकतांत्रिक तरीके से अग्निपथ का विरोध किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस अग्निपथ योजना जब तक वापस नहीं होगी, आपके हितों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, नागौर को विकास पे आगे लेके जाएंगे। और छात्र संघ अध्यक्ष को और इनकी पूरी टीम को मैं कहना चाहूंगा कि छात्रों के जिन मुद्दों पे आप लड़ाई लड़ी है, उसमें इनकी पूरी कमियों को दूर करना है, आपस में गुटबाजी नहीं रखनी है। और जो चुनाव हार गए, उनको भी मेरा यही कहना है कि जो हार गए वो जीत तो सकते नहीं, तो जो जीत गया उसके साथ रहें, आगे मेहनत करें। आजकल इस लिंगदो कमेटी के बाद ये दिक्कत और हो गई कि एक बार जो हार जाता है प्रिंसिपल था, वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? हाँ, तो इसमें अमेंडमेंट कराएंगे आगे। मैं ये कह रहा हूँ आपको, आगे ये करा देंगे कि एक बार जो हार जाता है उसे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर हार ही जाता है। फिर अपनी हार का अगर वो निकालना भी चाहे तो कहाँ निकालेगा चुनाव? मैं भी तो यूनिवर्सिटी में हारा था, पहले हारा। अगर उस समय लिंगदो होती तो मैं काम बनता अध्यक्ष, तभी तो बन गया। हमारा तो एक ट्रेंड चलता था, पहली बार हारो और दोबारा जीतो, जो सेकंड था वो फर्स्ट आ जाता था। मैं तो बहुत लड़ा यार, आप तो इतिहास उठा के देखो, जैसी वो कांड हो गया मेरे चुनाव के समय, किस तरह लोग तो कई कॉलेजों में तो अंदर नहीं घुसने दिया था, फिर भी चुनाव जीत के समाज और किसान के खिलाफ जो एक कलंक लगा था उसको भी धोने का काम किया। तो ये एक चीज़ तो ये मान लो, मैंने किसी ज्योतिषी को दिखाया, मैंने कहा हमारे पास उसमें हाथ में भी कहीं राजयोग है क्या? बोला आपके राजयोग नहीं है, आप इसी तरह लड़ते रहोगे, लड़ाई का योग है। तो मुझे लग रहा है कि मैं लड़ता ही रहूँगा। मेरे साथ बैठे हुए लोग इस बात से मायूस हो जाते हैं कि हमारा राज कब आएगा। वैसे एक बात बता दूं, जिनका राज आया ना उनसे भी कुछ नहीं है। भोजराज जी का राज आया था कई बार। क्या कलेक्ट्रेट पे आपके कहने से चले थे क्या? पहले बता तो दो, बताओ भाई। रमाकांत जी आप बैठे हो, लक्ष्मी राज में, हाँ राज में तो थे ना। अरे बीजेपी के राज में तो थे ही तुम लोग, 3 से 8 राज तो था। मतलब कहने को दिए थे ना भाई राज हमारा है, ये तो कहते थे। तो जो राज में आए ना, वो भी राज में आने के बाद परेशान ही रहे। अरे यार मजा नहीं आ रहा। तो मजा तो जब भी आता है जब राज पूरा खुद के पास हो, और मजा जब भी आएगा जब राजस्थान में आपको, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान होगा, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी होगी, कर्ज मुक्त किसान होगा, और सामाजिक समरसता के साथ हमारा प्रदेश और जिला आगे बढ़े।